सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम टू आवर चैनल चैप्टर 108। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, एग्जाम्स का पैटर्न बताऊंगा, एग्जाम्स का सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम का कट ऑफ बताऊंगा और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स दैट यू want to appear, that your cousins, your friends want to appear. So this is an informative video for them, so just share this video to everybody. So जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, दिस इज कैट एग्जाम ऑल अबाउट। ठीक है, सो बेसिकली कैट है क्या? कैट की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम होता है जिसका नाम रखा गया है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। अब ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है बेसिकली ये है किस चीज के लिए? सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो देखिए, ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है, ये एडमिशन टेस्ट कराया जाता है आईआईएम के द्वारा। जितने भी आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं आईआईएम, उनमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी एक आईआईएम कॉलेज इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और ये हर साल होता है। ठीक है, हर साल ये एग्जाम होता है, रोटेशनल बेसिस पे होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। और फिर आपको एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या आईआईएम इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल जाएगा, जहां से जब आप इसको पास करके निकलेंगे तो आपको वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स, वेरियस प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स और अच्छे पर्क के साथ, अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट के साथ आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन क्या है? देखो, ये सीबीटी होता है। सीबीटी बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होता, आपको सेंटर पे जाना होता है। ठीक है, 2 घंटे का स्लॉट होता है। आपको मॉर्निंग स्लॉट मिल जाए, आफ्टरनून मिल जाए या फिर इवनिंग मिल जाए। 3 स्लॉट्स में इसका एग्जाम होता है। किसी भी एक स्लॉट में आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, ठीक। टोटल क्वेश्चन और कंपोजिशन क्या है अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है ये। 40 मिनट ईच सेक्शन को सॉल्व करने का, अटेम्प्ट करने का आपको टाइम मिलता है। एमसीक्यूज और नॉन एमसीक्यूज दोनों टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपको उनमें से एक ऑप्शन लिखना होता है। वैसे ही नॉन एमसीक्यूज होता है जहां पे आपको लिखना होगा, ठीक है, जहां पे आपको टाइप करना होगा जो भी गिवन होगा। फिर अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चंस मैंने बताया कि 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन में, उसमें से आपको आंसर देना होता है। और नॉन एमसीक्यूज में आपको टाइप करना होगा स्पेस स्क्रीन में, ठीक है। फिर अगर मैं इसके सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, ठीक है। सो वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने अगर न्यूज़पेपर की आदत डाली हुई है या बुक की आदत डाली हुई है तो आपको पता होगा कि रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक। उसमें नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे 70% होते हैं और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं 30% होते हैं, बाकी वर्बल एबिलिटी पे होता है। फिर सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो डीआई और एलआर यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू दोनों होते हैं। 50% डीआईटी होते हैं और 50% एलआर होते हैं। अगर मैं डीआई की बात करूं तो आपको डेटा दिया जाएगा इंटरप्रेट करने के लिए और आपको उस डेटा को सॉल्व करके, उस डेटा को ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जबकि लॉजिकल रीजनिंग में आपने चैप्टर्स सुने होंगे, साइलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ठीक है, काइंड ऑफ क्वेश्चन, काइंड ऑफ जो चैप्टर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर थर्ड और थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ सेक्शन, दैट इज क्वांट। क्वांट इज बेसिकली मैथमेटिक्स ही होती है, जिसमें आपको जो एमसीक्यूज पोर्शन है वो और नॉन एमसीक्यू पोर्शन है वो दोनों देखने को मिलेंगे, जिसमें 40% आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली, ठीक है। सो लेट अस सी द वेटेज और क्या क्या कितना टाइम मिलता है इसमें, ठीक है। देखो, एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस में एक वर्क इज बेसिकली वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप कह सकते हो क्योंकि वो सेकंड में है, ठीक। फिर आता है डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम डीआई एलआर बोलते हैं, ठीक। फिर क्यूए, क्वांट एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसको बोला जाता है, क्वांट भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो 22 क्वेश्चंस होते हैं
क्वांट के 20 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के 24 क्वेश्चंस होते हैं। वर्क के, वर्क इज बेसिकली वर्बल एबिलिटी रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन, 40 मिनट्स यू विल गेट फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। और आप देख सकते हो कि रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पैरा जंबल्स हैं इसमें, पैरा समरी है, वर्बल रीजनिंग है, ठीक। फिर चार्ट्स है, ग्राफ्स है, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, और अगर आप क्वांट में बात करो तो अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, इसमें परसेंटेज भी आ सकता है, इसमें टाइम एंड वर्क भी आ सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप कि आपको जो मैंने एग्जाम के बारे में डिटेल दी है वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी आपका जान पहचान वाला जिसके मुंह से आपने कभी सुना है कि उसको कैट एग्जाम देना है या उसको IIM में जाना है, सो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप उसे बता सकते हैं इस एग्जाम के बारे में वंस यू गेट द नॉलेज अबाउट दिस एग्जाम। सो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं वेरियस एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो बहुत ही जल्दी मैं यूट्यूब पे इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, इंग्लिश एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट तो नहीं कहूंगा, बट स्टार्टिंग में तो बच्चे शुरू करते हैं, और वो वाली इंग्लिश नहीं होगी कि 45 दिन में इंग्लिश सीखे, 30 दिन में इंग्लिश सीखे, ठीक है। वो जब मेरी वीडियोस में आपको अपडेट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ वोकैब से, ठीक है, डे टू डे के वर्ड्स जो होते हैं उससे, ताकि आपको एक अच्छा बेस मिले पहले इंग्लिश को सीखने के लिए। फिर उस पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, उसमें पैरा जंबल, उसमें OWS, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बहुत कुछ आने वाला है। सो जस्ट आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो, और आप इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, इंफॉर्मेशन को ग्रेस्प करने में पीछे ना रहें एज कंपेयर टू अदर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस टोटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम के साथ, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के साथ, नेक्स्ट कट ऑफ के साथ। और थैंक यू, बाय बाय।